तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स और आज हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वो तो 10-15 मिनट का काम है सारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं, आसान चैप्टर है, बट कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं आज वो कराएंगे। आज सबसे पहले हम आपको डिमेंशंस निकालना सिखाएंगे, फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे और आपसे 25 से 30 आपको डिमेंशंस में निकाल के बताऊंगा, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स होंगे, जो जितने भी आपको डिमेंशंस कराऊंगा ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिमेंशंस होंगे, ठीक है। तो हमारा आज टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले कई चीजें आप देख लो। कई चीजें जैसे हम मास को डायमेंशन एनालिसिस में एम लिखते हैं, कैपिटल एम। फिर हम टाइम को डायमेंशन एनालिसिस में हम लिखते हैं टी, सिंपल टी, कैपिटल टी, इसको कैपिटल एम। और हमारे पास टाइम होता है, टेम्परेचर होता है थीटा, टेम्परेचर को हम थीटा भी लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट को लिखते हैं बड़ा ए, क्योंकि इसकी एम्पियर होती है तो हम बड़ा ए लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लेंथ को लिखते हैं एल, ठीक है। एल ये सब याद कर लो, एम टी क्यू ए और एल, ठीक है। लेंथ को हम एल लिखते हैं, कैपिटल एल की कैपिटल एल है। और हमेशा डायमेंशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट में आते हैं, ओके गाइस। तो अब हम आपको डायमेंशंस निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल पहले स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल लेंगे, उसके बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्योंकि जो बोर्ड्स में जेईई में आ चुके हैं इस बार, जो कि आते रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में। तो जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हर किसी में देखने मिलेगा, फोर्स। फोर्स का तो मैं तो कहता हूँ सारे आप याद तो कर नहीं कर सकते, बट कहीं जो है ना फोर्स के वर्क ये सब याद कर लो। फोर्स हो गया, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, ये सब तो आप याद कर सकते हो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का हमने सबने पढ़ा एम में, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सबसे पहले मास को हम एम लिखते हैं, ठीक है। मास का एम लिखा, अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम अलग से निकाल लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मास एम लिख दिया डायमेंशन एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन का सब फॉर्मूला बताएं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सबको पता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला सब निकालना पड़ेगा हमें। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है ना, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक तरह की वो लेंथ ही, चाहे रेडियस हो, रेडियस भी क्या है? लेंथ है, ठीक है। ब्रेथ भी क्या है? लेंथ है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, चाहे वो चौड़ाई ऊपर है तो वो एक लेंथ। तो हम डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, इन सबको हम एल लिखते हैं, ठीक है। एरिया भी क्या है? एल इंटू बी, उसमें दो लेंथ आ जाती है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम को हमने बता दें कि टी लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन, ठीक है। एल टी माइनस वन हो गया। अब इसको यहाँ लिखते हैं एल टी माइनस वन, एल को नीचे एल टी माइनस वन और यहाँ पे टाइम की जगह टी, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस में आएगा, -1 -1 -2, ठीक है। यहाँ पे एल टी माइनस 2। अब हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुट कर दो एक्सीलरेशन, क्या है? एल टी माइनस 2। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एम एल टी माइनस 2। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला अभी तक याद कर लो, बाकी तो इजी आ जाएंगे।
आज के लेक्चर का मोटिव क्या है? आज के लेक्चर का मोटिव है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या ये निकाल सकते हो? अभी आपके ना सामने ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जिसको आप देख के डर जाओगे, क्योंकि आपकी क्लास 11 अभी शुरू हुई है, तो फिर ना आपको जो डायमेंशंस है वो तो 12th के फॉर्मूले भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ स्ट्रेन का फॉर्मूला, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला, सर हमने तो पढ़ा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला बता दूँ कि चेंज इन लेंथ अपॉन एल होता है, तो क्या आप निकाल सकते हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला? ये आज का मुद्दा, ठीक है। तो अब बस धीरे धीरे देखो, पहला मैंने करा दिया, तो धीरे धीरे करके आप नोट करते जाओ, और सारे 25 से 30 मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके निकालना शुरू करना, ठीक है। अभी जैसे एक दो आप देख के बताओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको बयान नहीं करना। अब जैसे वर्क का ले लो, ठीक है। वर्क का ये अनगिनत है, जिस फॉर्मूले तो अनगिनत है, जो जितने मर्जी ये कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला सब, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, यही होता है। हाँ सर यही होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एल लिखते हैं, फोर्स का भी फॉर्मूला याद किया है, mlt-2, बस लिख दो। एल को 2l हो जाएगा, ml2t-2, बस हो गया, ठीक है सर, हमें याद हो गया। अब बस नेक्स्ट वाला फॉर्मूला करते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी करा दिया आपको, फोर्स करा दिया और वर्क करा दिया। अब हम मोमेंटम पे चलते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला सबको याद है, वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी, सॉरी वेलोसिटी टू मास, डेंसिटी नहीं सॉरी मास, वेलोसिटी टू मास। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया सबको, LT-1। कैसे है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो LT-1, ठीक है। यहाँ से आया है, यहाँ इनटू में m लिख दिया, तो इसका क्या बना? mlt-1, लो बन गया, मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अनगिनत फॉर्मूले, भाई कितने याद करोगे, बस निकालना सीख लो, बस फॉर्मूले याद करो। जैसे फोर्स का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इनटू, आपने जैसे फोर्स का फॉर्मूला m इनटू a याद किया ना, वैसे सबके फॉर्मूले याद करो। आप फॉर्मूले भी याद मत करो, आप जैसे जैसे बढ़ोगे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर करोगे, तो अपना फॉर्मूले तो उनमें भी याद करने ही है। तो बस आपने बस सीखना है कि अगर हमारे पास ये आ जाए, हमें फॉर्मूला पता लग जाए, तो क्या हम डिमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, तो बस ये चैप्टर खत्म, ठीक है। बस इस वाले वीडियो में इतना ही मोटिव है। अगला हमारे पास आता है टॉर्क। दूसरा पेन ले लेते हैं भाई, थोड़ा काम नहीं कर रहा है। टॉर्क का जल्दी से जल्दी फॉर्मूला बताओ। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या होता है भाई, सारे बताओ। इनटू में फोर्स होता है कि नहीं होता? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट में तो डिस्टेंस ही है या लेंथ ही है, तो इसको L लिख देंगे, यहाँ पे हमने L लिख दिया। इनटू में इसका फॉर्मूला क्या है? mlt-2, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे, इसका क्या आएगा? ml2t-2। सबको याद है कि वर्क का भी फॉर्मूला यही होता है। ये क्या बताऊं इसका, ये फॉर्मूला और किसी का भी होता है, बताओ। एनर्जी का, एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या होती है? दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। और भी बहुत तरीके की होती है, काइनेटिक होती है और पोटेंशियल होती है। पर है तो एनर्जी, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होती है? वर्क सबने पढ़ा है 10th में, आईसीएसई का बच्चों ने तो स्पेशली पढ़ा है। वर्क क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को, वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा सर? हमें निकाल के बता दीजिए।
एनर्जी का और वर्क का फॉर्मूला सेम ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सेम आता है ml/t-2। सर इसे निकाल के बता दो, इसको L लिख देंगे बेटा, और इसका क्या है, सॉरी ml/t-2, ml/t-2। सर आ गया आंसर। ठीक है, आपको कितने सारे फॉर्मूले बता दिए, 10 तो यही हो गए। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने एक दिन पीडब्ल्यू की ना, मैंने पीडब्ल्यू का वो ले रखा है, उदय 2.0 बैच, मैं उसमें पढ़ता हूँ। तो उसमें ना डायमेंशनल एनालिसिस के जब लाइव सेशन चल रहा था ना, तो उसमें ना प्रेशर में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, बार बार पूछ रहे थे कमेंट सेशन में, मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रेशर में दिक्कत क्यों आती है बच्चों को। तरफ सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा है, फोर्स अपॉन एरिया, भाई ये फॉर्मूला है। तो इसमें दिक्कत पता नहीं क्यों आती है बच्चों को। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है L, और ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ बता चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा L²। ठीक है, सिंपल L²। उसके बाद फोर्स का को फॉर्मूला याद करवा चुका हूँ बहुत बार, याद कर लो ये फॉर्मूला। उसके बाद L², L ऊपर जाएगा, डिवाइड में जो होता है तो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या है +1 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो इसको -1 हो जाएगा ना, सिंपल। अब यहाँ पे लिख दिया, m हमारे पास कुछ है नहीं, L का हो जाएगा -1 और यहाँ पे t-2। अब क्या दिक्कत आती है बच्चों को, मेरे को समझ नहीं आया। सिंपल सी मैथ्स है, इतना तो बच्चा कर ही लेता है, सिंपल सी मैथ्स से सब कुछ पता लग गया इसका आपको। बस आपको ये फॉर्मूला पता अगर लग जाए, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो क्या नहीं, यही आज का मोटिव है। ठीक है, कि आप ये निकाल पा रहे हो कि नहीं। आप फॉर्मूला बाद में भी याद कर लोगे बेटा, पूरा साल पढ़ा है बस, साल तो नहीं 3-4 महीने पढ़े हैं वो, तो उसमें भी याद कर लोगे। बट मैं मानता हूँ बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ 11वीं का फिजिक्स का सिलेबस, क्योंकि मैंने खुद लेट स्टार्ट किया है। ठीक है, बट कोई नहीं, कवर जल्दी जल्दी करेंगे। वेक्टर अभी आपको ये जैसे खत्म होगा, 1-2 वीडियो खत्म होगी, उसके बाद मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, काइनेमेट्रिक्स पढ़ाऊंगा। सब कहेंगे सर गलती होगी हमसे, मेडिकल साइंस स्ट्रीम लेके मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले ली, सारे भी हिलने वाले कॉन्सेप्ट। अभी तो ये आसान चैप्टर आ रहे हैं, आगे आ जो मेरे खुद हिल गए थे, तो उड़ गए थे। ठीक है, अब कुछ थोड़े खतरनाक से कर लेते हैं। सर ये तो हमने सुने ही थे, आपने कहा था धमदार आने वाले हैं, अब तो ये तो हमने सारे ही सुने थे। आओ देखो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर बेटा आप पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, आपको भी समझने की जरूरत है। बस आपको मैं इतना बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, m/d²। अब सारे वीडियो को पॉज करो या करो जल्दी, साथ साथ बात करते हैं, और आप करते रहो, इसका सोल्यूशन बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताते रहो, फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो बहुत आगे मैं अभी तो ये छोटे मोटे बता रहा हूँ, अभी जब आपको जो पेपर में आते हैं ना वो बताने वाला हूँ अभी जब। ठीक है, तो अभी स्किप मत करो, आधे बच्चे तो चले गए होंगे कि आसान चैप्टर है, क्या करना है। बट बेटा इसमें से ऐसे क्वेश्चन आए थे ना मेरे, अभी जो फर्स्ट टाइम हुआ ना, ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें से फट के 4 हो गई थी भाई, और बच्चों सॉल्व नहीं हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, सारे बच्चे कह रहे थे कहाँ से दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, m का m d² यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो d² का L² लिख दिए, आंसर आ गया। अब सर अगला बता दो, अगला हम ले लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सरफेस टेंशन सर हमने तो पढ़ा नहीं, हम कैसे निकाल देंगे बेटा, पढ़ोगे आगे जाओगे, 2nd 3rd 4th 5th चैप्टर में पढ़ोगे, सेम चीज पढ़ोगे, फॉर्मूला तब याद कर लेना। अब बस ये देख लो कि आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है सर, F × L
ठीक है सर, जल्दी निकालो अब इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसका जल्दी फॉर्मूला निकालो, बहुत आसान फॉर्मूला आपका फोर्स का याद करा चुका हूँ, ml t-2 अपॉन l को क्या लिखोगे, l कैपिटल L, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया सॉल्व। हम कितने सेकंड में करेंगे, 20 सेकंड में करेंगे। ml t-2 और ये l से कट के कटा हुआ दिखाना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना। l को लिखना नहीं है, l को लिखना चाहते हो तो l 0 लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस, ये ऊपर +1 है और नीचे -1 है, ऊपर +1 है नीचे -1 है, इसको लिखोगे 0 ही आएगा, ठीक है। लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि किसी भी अगर ऊपर पावर 0 होती तो 1 ही मानते हैं वो, लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट हम लिख देते हैं, ठीक है। लिखो ना लिखो एक ही बात है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, काट के दिखाना नहीं है। और यहाँ पे t-2, ठीक है। अगर आप काट के बस दिखाना नहीं है, वरना मार्क्स कटेंगे, काट के नहीं दिखाना, और ठीक है, l 0 लिखो ना लिखो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इसमें इतनी टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं सर मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, सिंपल। क्यों इतना डरना, हम कुछ गलत थोड़ा कर रहे हैं। अब आ जाओ स्ट्रेस पे। सर स्ट्रेस क्यों दे रहे हो हमें, सर स्ट्रेस हमें बोल के स्ट्रेस मत दो बेटा, स्ट्रेस क्यों लेना, हम है ना, स्ट्रेस क्यों लेना, करो साथ में। स्ट्रेस का फॉर्मूला बस याद कर लो आप, नहीं करना तो आगे जाके करोगे। जल्दी आप 5-10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला होता है, जल्दी सब याद करेंगे, और जल्दी करो, याद करो ना करो, आगे जाकर पढ़ना ही है। जब पढ़ना ही है तो फिर छोड़ देते आगे के लिए। क्या कर रहे हो, आ जाओ, फोन कर देना। आगे जाके याद करनी है, कहीं बच्चे रहेंगे सर अभी याद कर लेते, आगे जाके याद करने नहीं पड़ेगा, तो अब भी याद कर लो, क्या कर, ठीक है। जल्दी कर लो, बैठ अभी स्टार्टिंग है तो आराम से चलते हैं, आगे जाके मेहनत तो करनी है। अभी तो थोड़ा धीरे स्टेप लेके बड़ी जंप पा रहे, टेक 1 स्टेप और फिर जंप मारो। कई बच्चे पहले जंप मारते हैं, ये छलांग मार देंगे, फिर जाके फिर धीरे चलते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं है, हम धीरे स्टेप चढ़ेंगे, फिर जंप मारेंगे, फिर रुकेंगे नहीं, फिर हम चढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। अभी आपको मैंने चीज बताई ना, धीरे जंप मारेंगे, और ऐसे ये क्यों बनाया मैंने, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसका मीनिंग सब बताएंगे मैंने, ये इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जल्दी निकाल लेते हैं, आसान सा फॉर्मूला है, ml-2 अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया होता है l इंटू बी, l का स्क्वायर, अभी निकाल के पीछे दिखाया था, ऊपर जाएगा +1 -2 -1, ठीक है, ml-1 t-2। सर आप कहेंगे कि सर आप ये भी छोटा मोटा करके दिखा रहे, बच्चा सारे बच्चे देखते हैं, कई कमजोर होते हैं, कई जल्दी समझ जाते हैं, तो हम तो सबके लिए पढ़ाएंगे ना, कि जिसको नहीं समझ आ रहा उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेन। सर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, सर ये क्या चीज़ है ना, स्ट्रेस दे के हमें स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेस बोल के, अब स्ट्रेन क्या है सर, अब आपको पता लगेगा कहीं जो फॉर्मूले होते हैं, या कई स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, कईयों में डायमेंशंस होते हैं, स्ट्रेस में डायमेंशन था और फॉर्मूला भी था, बट कईयों का फॉर्मूला होता है, कईयों का बट उनका डायमेंशन नहीं होता। सर इसका क्या मतलब है, अभी समझाते थे बेटा इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ का मतलब L क्या है, लेंथ को L देते हैं, और इसको L क्या लिखेंगे, इसका भी L लिखेंगे, भाई लेंथ तो लेंथ ही है, ठीक है। तो अब इसको काट के तो नहीं दिखाना, बता चुका हूँ, ये ऊपर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे L 0 है,
यानी कि 1 है मोटा मोटा, बट 1 लिखेंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब सर 1 का क्या मीनिंग हुआ? 1 का मीनिंग ये हुआ बेटा कि ये चीज ना, ये जो चीज है ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब इसका फॉर्मूला तो है बट डायमेंशन क्वांटिटी डायमेंशन नहीं है, फॉर्मूला है डायमेंशन नहीं है। ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं। अगर कोई बोले कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन होता है, जिनका फॉर्मूला भी होता है या यूनिट या फॉर्मूला होता है पर उनके साथ साथ डायमेंशन भी होती है, कि डायमेंशन नहीं होती मतलब उनका फॉर्मूला होता है पर डायमेंशन नहीं होती है, इसको क्वांटिटी होती है, तो आप बोलोगे बेटा होती है सर, वो होती है, इसका एग्जांपल स्ट्रेन दे दोगे आप, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जिनकी डायमेंशन तो नहीं है बट उनका जिनका डायमेंशन तो है बट उनकी यूनिट नहीं है, मतलब उनके पास डायमेंशन तो है, मतलब मान लो ml, मान लो इसकी डायमेंशन है, ठीक है, जिसका भी फॉर्मूला है ये मान लो कि अगर किसी चीज का फॉर्मूला है, ठीक है, ml, मान लो ये डायमेंशन मतलब ये इसकी डायमेंशन है डायमेंशन लिख दी, बट इसकी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ऐसी कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती जिसकी डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है। बट ऐसी क्वांटिटी जरूर होती है जिसकी यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, ठीक है, सारे समझ आ गया। यूनिट है डायमेंशन नहीं है, हो ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है बट डायमेंशन है पर यूनिट नहीं है, ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सबको समझ आ चुका है, सारे बोलेंगे सर समझ आ गया है, नहीं समझ आया रिमाइंड करके देखो, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सारे बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका, भाई 10वीं में सबने पढ़ा है, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है भाई? CV स्पीड सी क्या सर? स्पीड ऑफ लाइट, बस स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, भाई सारे कहेंगे सर वेलोसिटी होता है, बेटा वेलोसिटी ले लो तुम, CV वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन एक ही है, LT - 1, ठीक है, डायमेंशन सेम ही है, स्पीड हो क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो दोनों लेंथ ही आएगा, तो डायमेंशन L ही, MLT - 1 MT - 1, और यहाँ पे भी सॉरी ML नहीं है, LT - 1 LT - 1, सारे कट जाएंगे, कट के नहीं दिखाना है, काटा नहीं दिखाना है, मार्क्स कटेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 1 तो नहीं लिखेंगे, L0 हाँ T0 M0 T0, अगर ये भी नहीं दिखाना है तो सिंपल लिख देना डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। दो आपको बता दिए, एक तो हमने स्ट्रेन बताया था, एक हमने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, सारे दिमाग करिए। अब उसके बाद M मैकेनिकल एडवांटेज कौन सा उसका है चैप्टर का, बताया ICSE वालों, कमेंट सेक्शन में बता दो कौन से चैप्टर का है ये मैकेनिकल एडवांटेज, थर्ड यूनिट ऐसा कुछ बता देता हूँ मैं, थोड़ा याद करा देता हूँ, मशीन से रिलेटेड है, मशीन से, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज है ये, मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या फॉर्मूला होता है? लोड अपॉन एफर्ट। सर लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है भाई? फोर्स है, दोनों फोर्स है, इसको काटेंगे फोर्स का ऐसे, तो M0 L0 T0 डायमेंशन, ठीक है बेटा।